बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। हम स्वयं का परिवर्तन कैसे करें? स्व परिवर्तन का आधार क्या है? क्योंकि हर एक चाहता है कि मुझे अपना परिवर्तन करना है, तो अपना परिवर्तन कैसे करें? और भविष्य में हम राजाई का पद, बाबा ने कहा ना, ये राज्यसभा कितनी अच्छी लग रही, ये फरिश्तों की सभा, ये सभा कोई भी युग में नहीं होती, क्योंकि हमें भविष्य में उच्च पद प्राप्त करना है। उसका आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो भविष्य में नालागढ़ के कौन कौन राजा बनेगा? हाथ खड़ा करो। किसको किसको राजा बनना है? अच्छा, इतना राजा बनने वाले, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजा कौन बन सकता है? इसकी परिभाषा है, राजा कौन बन सकता है? जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया, वो राजा बन सकता है। तो सभी ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या सबका इंद्रियों पर शासन है? है सबका इंद्रियों पर शासन? मन को कहा, ये मन तुम परम धाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बनने का आधार है स्वयं की इंद्रियों पर शासन करना। एक एक इंद्रियों पर शासन करना। क्योंकि आज हमारे ब्राह्मणों में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहे? कईयों की प्रॉब्लम, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, मुझे सहन ही नहीं होता। इन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। बाबा कोई दास दासियों के लिए अलग ट्यूशन नहीं लेता, अलग स्कूल नहीं है। यही एक ही स्कूल में राजा भी बनता है, दासियां भी बनते हैं, साहूकार भी बनते हैं। राजा वो बनता है जिसका इंद्रियों पर शासन है। समझो, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? ज्ञान में चल रहा है, ध्यान से सुना, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान में चल रहा है, धन से सेवा नहीं कर रहा है, ज्ञान दूसरों को नहीं सुना रहा है, लेकिन इंद्रियों के भी अधीन है, उसका भविष्य क्या है? दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, और उदास वो होता है जिसका जो इंद्रियों के अधीन है। उसको भले भगवान मिलाए, स्वर्ग में जा रहे, खुशी नहीं होगी, क्योंकि इंद्रियों के अधीन है। कोई ज्ञान में चलता है, दासियां वो बनते हैं जो श्रृंगार नहीं करते। यहां संगम युग में किसी का श्रृंगार नहीं किया, तो वो क्या बने, क्या करेंगे भविष्य में? श्रृंगार करेंगे। तो यहां श्रृंगार करो या वहां करो। बाबा कितना कहते, बच्चे मंदिर में जाओ, गली में जाओ, वहां जाकर के सुनाओ, लेकिन हम सुनते हैं और कामों में व्यस्त रहते, करते नहीं श्रृंगार, तो वहां करना पड़ेगा फिर। इसलिए राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी। समझो, कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर भी मिला, तो क्या बना? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, यज्ञ में इतना कर्मणा सेवा भी नहीं करता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है ज्ञान और योग के आधार से, इंद्रियों पर शासन किए, वो क्या बनता है? क्या बनेगा?
धन से सेवा नहीं कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना रहा है, कर्मणा सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन उनको लगता है बस स्थिति बनानी है बस, और कुछ नहीं करना, और स्थिति बना करके इंद्रियों पर भी शासन किए, वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा क्योंकि इंद्रियों पर शासन किया है, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। उसके बाद धन वगैरह कुछ भी, कंगाल शब्द नहीं होगा, मतलब उसके पास होगा कुछ नहीं, लेकिन है राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। मुकड़ा देख ले प्राणी मैं कहाँ हूं, अभी भी अपने ट्रैक को बदल सकते हैं, और कितना दिन आगे मिलेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। ये भविष्य में क्या बनने वाला उसका दर्पण। बाबा ने कोई ये मुरली में नहीं कहा कि मधुवन में रहने वाले राजा बनने वाले हैं, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनने वाले हैं। राजा बनने का आधार है अपने आप को बदलो। अपने को बदलना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुन ली, अमृत वाला किया, ये बदलना नहीं। बदलना मतलब मेरी हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चले। जिसको ही बाबा और एक शब्द यूज करता है, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या इस घर में सब ज्ञान में चल रहे हैं? आंखें ज्ञान में चल रहे हैं, कान ज्ञान में चल रहे हैं, मुख ज्ञान में चल रहे हैं, मन ज्ञान में चल रहे हैं, हर इंद्रिया ज्ञान में चले। तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। क्यों? उसका इंद्रियों पर संयम है। और जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। अजय सहन शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है, इसलिए सहन शक्ति नहीं है। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस शरीर की दुनिया पर शासन किया। ये बाहर की दुनिया का आधार है। ये दुनिया जैसे उस दुनिया में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग हैं, तो शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु सेल्स है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी। ये शरीर ये दुनिया का प्रतीक है, और जिसने इस दुनिया पर शासन किया वही इस दुनिया पर शासन कर सकता है। इसलिए हमें राजा बनने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप को बदलो, स्वयं को बदलो। बाबा कहता है स्वयं को बदलने से विश्व बदल जाएगा। इसलिए हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करना है। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। तो क्या हम लगाते? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जोचे हो रहे। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह इस शरीर में हमारा एक फोर्ट है, किला है, और इस किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, आंख, नाक, ये सब दरवाजे, लेकिन इसमें से कुछ भी घुस रहा है। इसलिए आज राजे की हालत गंभीर है। इसलिए रोज निगरानी रखो। माया कहीं बाहर से नहीं आती, ये काम क्रोध आते हैं कहां से?
इंद्रियों के द्वारा आते हैं। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, क्या करता है, पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता, उनकी आंखें खुल जाते, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज उस बच्चे की पूछताछ होती तो बच्चे गलत। इसी तरह आज हम इतना व्यस्त हो गए, मेरी आंखें क्या देखती है सारा दिन, मेरा मन क्या सोचता है सारा दिन, मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। आज हम लंदन बात कर रहे हैं, अमेरिका बात कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी को ना यही पता नहीं है। इसी तरह आज हमारे शरीर में क्या हो रहा है इसका हमें, ब्रह्मा बाबा ने इसको ये क्या, इसीलिए बाबा सबके प्रिय बने। तो हमें भी यही पुरुषार्थ करना है, ये है परिवर्तन का आधार। अगर घर का ही कोई भेदी बने है, बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और आतंकवादी आकर के कहता है ये 500 की नोटों की बोरी लो, थैला लो, मुझे अंदर भेजो। अब वो सोचेगा सैनिक, अरे 500 का तो थैला तो मुझे कभी जॉब करने से भी नहीं मिलेगा, वो लेकर के उसको छोड़ेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसी तरह हमारे बॉर्डर पर कौन है, आत्मा की रक्षा करने वाला कौन है, कान, आंखें, और यहां से माया घुसती है। तो इसलिए इंद्रियों को ज्ञान में चलाना। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता तो कहता है मुझे नहीं सुनाओ, लेकिन क्या करता है, और क्या हुआ, और क्या हुआ। अगर मुख ज्ञान में चलता तो किसी का परचिंतन क्यों करता। इसलिए हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे, मन अपनी ड्यूटी ठीक करे। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठी हैं, बंद हो जाती है, और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते तो बंद नहीं होती, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रही। इसलिए एक एक इंद्रियों को प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, कब रहेंगे, जब उसके पार्टी के सारे लोग अपने अपने ड्यूटी एक्यूरेट करें। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है, उसके पीए के पास जाता है। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी, इतना अच्छा काम कर रहा है फिर भी ऐसे लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। मना उसका पीए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, अपमान करता है, वो कहां पहुंचती है, हमारा आत्मा का पीए कौन है, कान। कान फटाफट आत्मा तक तो पहुंचाता है, हमको गाली दी, सारा मुख डिस्टर्ब, कान डिस्टर्ब, मन डिस्टर्ब, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब, अशांति। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी कान ने, वो नहीं कहता आज बाबा ने ऐसा बोला, उसको निकालता है। इसका मतलब मेरी इंद्रियां मेरे सहयोगी। याद रखना, इस युद्ध में के मैदान में अगर विजय बनना है, इंद्रियों का सहयोग जरूरी है। अगर अकेले ज्ञान में चलते हैं, ये एक संगम युग क्या 10-12 भी संगम युग 100 साल का रखेंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इंद्रियों का सहयोग चाहिए। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है, क्यों। अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। तो हमारी इंद्रियां हमारे, इसलिए सारे गीता का सारा है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हर इंद्रियों को अपने वश में रखो। ये है परिवर्तन का आधार। आज कई माताएं कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानती, जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी नहीं मानेगा। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिन्होंने अपने ऊपर शासन किया वही औरों पर शासन कर सकता है। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कहानियां पता है ना, कैसे घुसे थे। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और फिर दिल्ली के ऊपर क्या किया,
अटैक किया और भारत गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? यहाँ राजा रहता है। और इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख, ये कौन है? नवाब। नवाब क्यों बोला? क्योंकि अपना अपना शासन है, कोई किसी का मानता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जो चाहे हो रहे, और यही समस्याओं का कारण है। तो काम क्रोध अंग्रेज आते हैं और क्या करते हैं? इस कर्मेंद्र रूपी नवाब के साथ दोस्ती करते, आत्मा के ऊपर अटैक करते। तो अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। किसके गुलाम है? विकारों के गुलाम है। तो हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस गुलामी से स्वतंत्र बनना। तो उसके लिए क्या करना है? भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसा? वही नीति यहां भी अपनाओ। क्या किया था? जालियनवाला बाग एक अमृतसर में है, अभी मैं कुछ दिन पहले देख के आया। वहाँ एक बगीचे में सभा लगी थी, अंग्रेजों के प्रति कैसे हम ये करें, उनको भगाने के लिए क्या क्या करें। कुछ इंडियन लोग बैठे थे, तो अंग्रेज लोगों को पता चला, और उस बगीचा का एक ही दरवाजा था, एक कुआं भी बीच में था। अंग्रेज लोगों ने क्या किया? ला करके सीधा गोलियां झाड़ना शुरू किया। काफी भड़दंग मची गई, कुछ तो कुएं में गिरे, कुछ तो मर गए, कुछ तो भाग गए। और इस घटना से लोगों के अंदर और ही क्या हो गया? विद्रोह पैदा हुआ। अंग्रेज हमारी सुधारने के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। फिर नारे बनाए, वंदे मातरम बोलते थे नारा इंडियन वाले, लेकिन उनको तो हिंदी नहीं आती थी अंग्रेज लोगों को। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब ये हमको बोलते बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे। अंग्रेजों गो बैक, दांडी यात्रा, मुझे लगता है अखबार तब से इंडिया में चालू हुए। पहले अखबार नहीं थे, ताकि लोकल भाषा में लोगों को पता चले कि अंग्रेज हमारे लिए क्या क्या ये कर रहे हैं। गणपति का त्योहार तब से शुरू हुआ। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? आत्मा की। ये इंद्रिया आत्मा की जनता है। और जब तक ये जनता के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी, तब तक मायाजित नहीं बन सकते। अब होता क्या है? आत्मा कहते हैं माया गो ब्याग, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर इंद्रियों में विकारों के प्रति आकर्षण है, मायाजित नहीं बन सकते। कर्ण को धोखा किसने दिया? कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन तो भी असफल बना। क्यों? उसके रथ ने उसको धोखा दिया। इसी तरह आज हमें जो धोखा मिलता है, किसे? इंद्रियों के द्वारा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करो। तो हम अपना रोज का दरबार कैसे लगाए, कैसे जनता को जागृत करें? उसके लिए अमृत वेला योग के बाद, क्योंकि हमें शिव बाबा एक मित्र के रूप में मिला हुआ है। कहता है वो देखता है कि मेरा मित्र इतना अच्छा ऊंचा था, राजा था, और इसके साथ ऐसा हुआ, इसको दुश्मन ने घेरा है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दिलाऊंगा, लेकिन तुम मेरे पास आओ, ट्रेनिंग लो, शक्ति लो, उसके लिए मैं तुमको युक्तियां सिखाता हूँ। तो अमृत वेला बाबा से शक्ति लेने के लिए क्या करना है? ऊपर जाना है, और अमृत वेला शक्ति लेकर के, पावर लेकर के फिर नीचे आना है, और नीचे आकर के अपने इंद्रियों के साथ बातें करनी है। पौने 5 बजे से लेकर के 5 बजे तक या 5 मिनट अमृत वेले के बाद अपनी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। पहले तो आओ शरीर में गुड मॉर्निंग करो, और उसके बाद एक एक इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर है, लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे तो पता नहीं था। क्योंकि आज मैं मेरे दोस्त के पास गया था,
और मेरा दोस्त मेरी मदद कर रहा है, मुझे सहयोग कर रहा है, वो तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बोल नहीं सकता। लेकिन हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, कान क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, इसलिए वहां के सेल्स जिंदे हैं। खाता है आत्मा को। अगर धोखा दे रहा है किसको? अगर कान थोड़ा यहाँ डिस्टेंस छोड़ करके दूर होता तो जिंदा रहता। आत्मा का खा रहे हैं, इस शरीर का भाग है, लेकिन धोखा दे रहा है किसको? इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ वही बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले फिर मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने सारा दिन कुछ गलत सुना है, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल इस शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल लगाते ना घरों में, ऑफिसों में सीसी गुप्त कैमरे लगे रहते हैं, कौन आया क्या हुआ सब रिकॉर्डिंग होता है। इसी तरह मेरा तीसरा नेत्र एक्टिव है, तुमने सारा दिन क्या क्या सुना सब मुझे पता चलता है। अगर तुमने गलत सुना है, मैं सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता, कैसे दुआ लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परिचिंतन भी करते हो, अपमान वाले शब्द भी बोलते हो, जिससे मेरा आत्मा भाई मेरे से रुठ जाता है, दूरिया बन जाती है। क्या मैंने तुमको मेरे राज्य में इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना माउंट आबू में, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार के लिए तरस रहे। और तुमने इस प्रभु को साक्षात देखा हुआ है, घंटों तक देखा है। क्या उसको देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने भाषण किया। आदि दुआ किसको मिलते हैं? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिलते हैं? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, क्या करते हैं? उसके चरण छूते। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम कभी कभी परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन क्या? मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव को। अगर पांव कहता मैं मुझे नहीं जाना, मैं राजा का खाता हूं, राजा को धोखा नहीं दूंगा, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा मैं जा रहा हूं। अगर पांव नहीं जाएगा तो मुख अकेले कैसे जाएगा? इसलिए हर इंद्रिया, ये है आत्मा के लिए रिस्पेक्ट। आज कई कहते मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं रखता, मेरा कोई रिगार्ड नहीं रखता। जिसकी इंद्रिय आत्मा का रिगार्ड नहीं रखता, उसका रिगार्ड कौन रखेगा? इसीलिए मेरी हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, उसके मत पर चलना चाहिए। जब हर इंद्रिय आत्मा का सुनेंगे, कहीं कहते सतयुग कब आएगा? बाबा ने कहा था कि संगम 100 साल का है, 87 साल तो पूरा हो गया, अब 14 साल बाकी है। कृष्ण कब जन्म होगा? सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या हमने सतयुग अपने अंदर लाया है? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, एक धर्म धारणा है, एक मत है। जब यहां सतयुग नहीं बना, बाहर कैसे आएगा? इसलिए हर एक को बाबा ने विश्व को परिवर्तन करने का तरीका क्या रखा है? हर इंद्रिया, हर आत्मा अपने अपने इंद्रियों पर शासन करेंगे, ना क्राइम होंगे, ना भूले होंगे, ना सब कुछ होगा। और ऐसा नहीं कि सतयुग आएगा ही नहीं, सतयुग आएगा। जिन्होंने संगम युग में अपने ऊपर शासन किया, उतने ही लोग वहां चले जाएंगे, बाकी भी जाएंगे। जिन्होंने ज्ञान योग किया तो वो भी जाएंगे, लेकिन क्या बनेंगे? कोई दासिया बनेगी, कोई साहूकार बनेगा। कल ही था ना मुरली में, अगर बाबा का बन करके पाई पैसे का पद लिया
तो क्या बहादुरी की। इसलिए बाबा का बन करके हमें क्या बनना है, राजा बनना है। तो राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्यों का चिंतन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर तुम व्यर्थों का चिंतन करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है, कौन सा मंत्री, गृह मंत्री है। इस पूरा घर के ऊपर जिम्मेवारी किसकी है, बुद्धि की। समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, मन में विचार आया तो मन की फाइल कहाँ जाते हैं, बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहेगी हाँ हाँ ठीक जाओ। अब बुद्धि ने जैसे जाओ कहा, पाँव चले गए, आंखें चली गई, कान चला गया, मुख चला गया, सारी इंद्रिया ने फॉलो किया। तो बुद्धि से एकांत में बातें करो। ए बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया था, मुझे लगा तुम मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगा, लेकिन तुमने मुझे ऐसा कोई गलत निर्णय लेकर के मेरा पूरा राज्य कारोबार चला गया। तुमने तो मुझे रावण की जेल में डाला। क्या यही मेरे विश्वास का फायदा किया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम कोई गलत निर्णय लेगी मैं तुमको सजा दूंगा। ये है राजा बनने का पुरुषार्थ। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले, इतना ध्यान है। ये है सूक्ष्म पुरुष। और ये ब्रह्मा बाबा ने दो ही बातों का पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक आत्म अभिमानी बनने का, अशरीरी बनने का अभ्यास किया। बाकी बाबा ने अपने इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ से बाबा नारायण बने। और इन दो बातों के ऊपर हमारा ध्यान, बाकी सब बातों में लगे, मुरली सुनते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब तक इसके ऊपर शासन नहीं, ना संस्कार बदलेंगे ना व्यवहार बदलेगा। कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, ये मुसीबत आ गई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तो बदलाव आए नहीं। क्यों बदलाव नहीं, इंद्रियों पर शासन ही नहीं। यह है परिवर्तन, यह है सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले 10 बजे दरबार लगा दो और एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। तुम्हारा चार्ट कैसा रहा सारा दिन बताओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे मैंने तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, इसलिए धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की परचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर के सुना था। और क्या हुआ, और क्या हुआ, मैंने उस सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ, तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कान को काट करके फेंक नहीं दो। कौन सी सजा दो, दोबारा उसको मुरली सुनाओ। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वही परचिंतन सुनेंगे। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं 7 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तो कम से कम तुमने तो ड्यूटी अच्छी करनी चाहिए। तुमने भी बोला हाँ वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, उसने ऐसा किया। तुमने भी सहयोग किया, दरवाजा दुश्मन को अंदर किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, मुख की सजा है। दूसरे दिन उसको मौन रखो। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, एक दिन के लिए मौन, ताकि परसों अपने आप अकल आएगी, परचिंतन करना बंद कर देगा। यह है अलौकिक सजा। एक एक इंद्रियों को समझाना, शिक्षा देना, सावधान करना, यह है। और तब जाकर के हर इंद्रियों को जब हम कंट्रोल करेंगे, तब हमारे अंदर माया कैसी आएगी। यह है मायाजीत बनने का तरीका। क्योंकि राजाओं का भी एक कुछ निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या होती है, राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसको कहना मानते हैं। अगर राजा के एक भी कोई विपरीत जाता है, राजा उसको फांसी चढ़ाता है। तो क्या हम शरीर रूपी देश में रहते हैं, सारे लोग हमारी इंद्रियां कहना मानते हैं। सामने से कोई आ रहा है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, संकल्प चल रहे हैं, तो
आत्मा चुपचाप सुनती रहते। तुरंत मन से बात करो, ये मन जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसकी बुराई देख रहे, खबरदार अगर तुमने उस आत्मा बाई के लिए ऐसा बोला तो बाबा तो कहते हैं उसको मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, और तुम कहते हो उसको अक्ल नहीं। इसी तरह हर इंद्रियों को अनुशासन प्रमाण चल। आज हमारे आपस में दूरियां पैदा की किसने की? मन ने की, बुद्धि ने की, आंखों ने की, कान ने की, और यही आज प्रॉब्लम्स है। इसीलिए एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। पहले कहानी आती थी ना, एक राजा था, उसके घर के सामने लाइन लगी रहती थी, वो बहुत दान पुण्य करता था। ये वास्तव में संगम युग के राजाओं की कहानी है। तो आप लोग हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले, तो इतना दान करते। यहां से शिमला जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा है बस में, एक शब्द भी उसको सुनाए नहीं, कंजूस राजा। रोज पड़ोसनी सामने घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी तो बाजू में बैठे, एक शब्द भी उसको सुनाई नहीं, कंजूस है। अगर मुख से नहीं सुना सकते, इतना तो कर सकते, बाबा ये तो सामने वाली आत्मा है उसका भी भला कर लेना। मनसा से दो, वाचा से दो, दान दो। जो दान करता वो राजा। कोई अगर अंधा व्यक्ति खड्डे में गिर रहा है और जिसको आंखें हैं उसको तरस नहीं आएगी? आएगी तरस? या देखता रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, वाह कितना अच्छा खड्डे गिर रहा है। इसी तरह इस दुनिया में सारे लोग अंधे हैं, जिसको तीसरा नेत्र नहीं है, भले कुछ भी भक्ति करे या कुछ भी करे। तो आज हमें रह मानना चाहिए, हमें तो पता ही सही रास्ता क्या है। इसलिए मनसा से दो, वाचा, जो देता है वो देवता है, देता नहीं वो देवता नहीं है। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, हमको भविष्य में सब मिलने वाला है। ये हमारी गलत फहमी। अगर यहां आकर के कुछ करेंगे नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। एक बहुत ही शादी से पहले दान पुण्य करती है, लेकिन जब उसकी शादी हो गई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। उनका बहुत बड़ा महल था, घर के बाहर बैठे थे, ससुर बैठा था, सास बैठी थी। एक दिन तो इतने में एक सन्यासी आया। सन्यासी ने कहा मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दूँ? सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहाँ से दूँ? सन्यासी चला गया। सास उठी, 2 थप्पड़ लगा दिया बहू को। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुनाया? वो धीरे से कहते मैं रोज बासी खाती हूँ, आज मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। इसलिए मैंने कहा वो पिछले जन्मों का कार्य है, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर भूखी कब सोती हूँ? कहते आज मुझे अगले जन्म के लिए आप कुछ भी दान पुण्य करने नहीं दे रहे, और इसीलिए मैंने कहा मैं भूखी सोती हूँ। तब उसकी सास कहती अच्छा जो चाहिए दे दो। तब उसको लगता अक्ल तो आ गई। तो एक दिन क्या करते, वो कहते घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो, तो चने देते। तो उसको लगता है मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बोरी के बोरी चने मिलेंगे। तब कहते हैं जो इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतनी पालना मिल रही, इतना ज्ञान मिल रहा है। आज दुनिया में तो परमात्मा के ज्ञान के एक बूंद के लिए प्यासे हैं, लेकिन यहाँ हमें सागर मिला हुआ है, इतना पालना मिल रही। कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्म में जो व्रत किया था, उपवास किया था, दर दर में भटके थे, उस भक्ति का फल ये ज्ञान मिला है। तो कौन सा कार्य है? पिछले जन्मों का कार्य है। लेकिन आज मैंने अगर कुछ किया ही नहीं, कर्मना सेवा किया नहीं, कुछ धन के सेवा नहीं किया, तन से सेवा नहीं किया, तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे? भूखे सो रहे। आप कभी अपना भविष्य का चित्र बनाओ, मैं भविष्य कैसा चाहता हूं, मेरा तन अच्छा रहे, चाहते हैं ना? तो तन अच्छा रहे तो मुझे तन से सेवा करनी पड़ेगी।
अगर कभी घर में फ्री है, सेंटर पर आओ, यहाँ झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, कुछ ना कुछ हमें कर्म नहीं, धन, इस तन से सेवा जरूर करनी है। जो तन से सेवा करता है उसका तन युगों युगों के लिए, हर जन्म के लिए तंदुरुस्त रहता है। अगर आपको धन चाहिए भविष्य में तो धन से सेवा करनी है। अगर आपको व्हीकल चाहिए हर जन्म में, अगर आपके पास गाड़ी है, कभी जरूरत है तो गाड़ी को अगर सहयोग करते हैं तो आपको जो इस ईश्वरीय सेवा में सहयोग करता है, जैसे कृष्ण की अंगुली कट गई, जब अंगुली कट गई तो द्रौपदी ने देख लिया, फटाफट अपनी नई साड़ी थी फाड़ दिया, फटाफट बांध दिया। तब कृष्ण कहता है द्रौपदी मैं आज तुम्हारा ऋणी हो गया, इसका मैं कर्जा जरूर कभी चुक्त करूंगा। और जब द्रौपदी का चिरारण हुआ, इसी एक एक धागे के बदले कितनी लंबी साड़ी थी। सहयोग से ही सहयोग मिलता है। तो आज हमें परमात्मा के कार्य में तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सहयोग करना है, तब हमें भविष्य में वो देगा। इसलिए हमें चेक करना है क्या हम सेवा करते हैं। केवल बासी खा रहे हैं और लग रहा है कि वाह हम सत्युग में जाने वाले हैं, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। जो बोएंगे उसको ही मिलेगा। और अभी तो दे सकते हैं, आगे चल करके बाबा लेगा भी नहीं आपको, अगर देंगे तो भी नहीं लेगा। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई, लोगों ने क्या किया, ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। ले सकते थे क्योंकि 2 महीने के बाद तक बैंकों ने कहा था कि आप चेंज करके दूसरे लेके सकते हैं, लेकिन मधुवन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डालें, चिटकी लगाई। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर-थर कांपता था, डालो या ना डालो 500 के 1000 के, और जब बंद हो गया तो ला करके बंडल के बंडल डालना शुरू किया। इसी तरह आगे चल करके बाबा की धीरे धीरे प्रत्यक्षता होने वाली है। देखो बड़े बड़े पद पोजीशन वाले भी ज्ञान में चल रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, अभी कुछ दिन पहले गीता का भगवान कौन ये सम्मेलन 1-2 हुआ, उसके अंदर काफी लोगों को समझ में आया कि वास्तव में गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं दिया, शिव ने दिया। अब धीरे धीरे जब ये प्रत्यक्षता होगी तब लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा ये ले लो, हमारे से ये दे लो। लेकिन उस समय मधुवन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के बाहर एक बोर्ड लगा रहेगा, कृपया यहाँ कोई भी धन, प्लॉट, ये संपत्ति देने की कृपा ना करे, क्योंकि बाबा को भी तो वापस देना है ना। सतयुग में कहाँ से भी इन सबको देगा। इसलिए जो करना है अब कर लो। और हमें बाबा का, हमारी दादी जी बैलेंस करने के लिए बोलती थी। हाँ समझो हमें 100 रुपये पेमेंट है, 100 रुपये से 4 भाग बना दो, अपने लिए भी रखो, बैंक में भी रखो, साथ में मधुवन में भेजो, यहाँ भी दो। बैलेंस, नशे में आकर के सारा यहाँ भी नहीं दो, नशे में आकर के सारा बैंकों में भी नहीं डालो, लेकिन बैलेंस दादी सिखाती थी। इसी तरह हमें क्या करना है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सेवा करना है। और वो है राजा का पद, दान करने वाला राजा है। तीसरी निशान है, राजा किसको कहेंगे, जो शिकार करता हुआ है राजा। पहले कहानी आती थी ना, एक राजा था, उसने शिकार करके पूरा गांव में घुमा रहा था, तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं। तो शिकार करते आप लोग, हाँ? शिकार मतलब वो शेर नहीं, जंगल वाला। अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, ये है शिकार। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है, वो तो चुहा बिल्ली हो गया। शेर की शिकार करो, एक आने के बाद और 10 यहाँ आ जाए, वही शेर। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं, हम वो सुनाते हैं। इसका मतलब आपके पास जो ज्ञान का तीर है उसके अंदर धार नहीं है, योग नहीं है, आपने खुद अनुभव नहीं किया, इसलिए कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अनुभवी बनो फिर सुनाओ। अच्छा कोई नहीं सुनता तो उसको जाली में तो फंसाओ, मीठा मीठा बोल करके सेंटर पर लेके आओ, बाकी बहने मारने का काम कर ही देगी, उनको ज्ञान सुनाई देगी। लेकिन हमारा काम है यहां तक लाना। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है
कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। कई बार पेपर में आता है ऐसी न्यूज में। इसी तरह कई किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, परमात्मा आया है आप भी चलो ना, कहते अच्छा अभी फंस गए क्या, वहाँ बाहर का भोजन नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या, इसीलिए दुनिया में आए। अरे खाओ पियो मौज करो, ओम शांति, कल से खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मार दिया। इसीलिए पहले खुद अनुभवी बनो। शिकार करने के लिए तलवार ढाल सब लेके जाते हैं, इसी तरह आप भी ड्रामा की ढाल ज्ञान की तलवार। अगर कोई नहीं सुन रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है, ड्रामा की ढाल आगे लगा करके मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं, खुद बच करके आ जाओ। इसीलिए शिकार, मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है। हर 15 दिन में, महीने में कहीं ना कहीं टूर में निकलता हूँ, और एक टूर में 10-12 तो शिकार मिल ही जाते हैं। कितने सारे घायल हो जाते हैं। आज प्रधानमंत्री 5 साल के लिए पद के लिए कितना भाषण करते हैं बड़े बड़े, और ये तो आपको 21 जन्म तक राजा का पद मिलने वाला है। जितनी चाहिए प्रजा बना सकते हैं, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। कितने लोगों को सुनाओ, कितने, इसलिए महीने में कम से कम एक को तो बीके जरूर बनाओ, और एक महीने में एक को बनाएंगे तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे, 12 बीके हो जाएंगे, ये क्लास फुल हो जाएगी। इसलिए हर एक को शिकार जरूर करनी है, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर आज पुरुषार्थ में मेहनत हमें क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हमने कभी शेयर होल्डर बना ही नहीं है। तो शेयर होल्डर बनाओ। आज दादियों ने क्या किया था, कितने लोगों को सुनाया, जब वो बाबा बाबा बोलते थे आधी दुआ उनके खाते में भी जमा होती थी, लेकिन हमारा कोई शेयर होल्डर नहीं है। इसीलिए हमें ये शिकार करने का, सेवाओं का क्या करना है, शौक रखना है। और कितने यहाँ नालागढ़ में तो बहुत शेर घूम रहे, बहुत सारे आसपास। मैं कोई एक शहर में गया था सेंटर पर, वो बहनों ने मेरे को बहुत वंडरफुल बात बताई। हमारे सवेरे के सारे भाई बहन विद्यार्थी होते हैं और शाम के समय हमारे सारे टीचर्स हैं। हर एक ने एक एक गांव अडेप्ट किया है, वहाँ जाएंगे क्लास कर, अपने व्हीकल लेके जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे और वहाँ के भाई बहनों का क्लास करके आएंगे। बीच बीच में हम लोग भी चक्कर लगाते हैं। हर एक भाई बहनों ने एक एक गांव को अडेप्ट किया। तो आप लोग भी अगर ऐसा करेंगे कितनी सेवा उठ जाएगी। केवल बहनें नहीं कर रहे, लेकिन हमें भी क्या करना है, करना है। तो शिकार करेंगे ना सभी, तो अपने अपने शेर को मार करके, पालना दे करके, पक्का करके उसको कान को पकड़ करके माउंट आबू में लेके आना। फिर देखूंगा नालागढ़ वालों ने कितनी कितनी शिकार की। ठीक है। और राजा की निशानी क्या होते हैं, फलों का राजा किसको बोलते हैं, आम को। क्यों आम को ही फलों का राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम, वैसे तो नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए, क्योंकि उद्घाटन होते तो किसको तोड़ते हैं, नारियल को। अच्छा, भगवान को प्रसन्न करना है तो किसको तोड़ते हैं, नारियल को। लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, राजा किसको बोला है, आम को। क्यों? मीठा तो चीकू से भी ज्यादा मीठा होता है। आज ही सवेरे मैंने खाया, चीकू से ज्यादा मीठा होता है, आम से भी ज्यादा मीठा होता है। वास्तव में आम के साथ सबका प्यार होता है, इसीलिए वो राजा है। क्या प्यार की निशानी, आम का जब सीजन आता है आम को क्या करेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, चूसते रहेंगे। और सूखा नारियल लेकर चूसो, सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 आता है वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काट रहे हैं, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। और आपके साथ कोई रास्ता क्यों काटता है, क्योंकि आपका इंद्रिय पर संयम नहीं, आपके कड़वे शब्द, कुछ बुरी बातें उनको लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए वो रास्ता काटते हैं। इसलिए राजा बनने के लिए इंद्रियों पर संयम रखो, जिससे सब आपको प्यार करेंगे। प्यारे बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से कैसा होता है, गुठली सख्त होती है, पत्थर मारो तो भी नहीं टूटेगा। और नारियल कैसे होता है,
ऊपर से सख्त होता है और अंदर से कैसा होता है, नरम। इसी तरह दूसरों को कहेंगे ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, खुद कुछ नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, पीछे मुंह क्या कहें, हमको पता आप कैसे, हमको पता है। पहले करो बाद में कहो, पंडित मत बनो, आचार्य बनो। पहले आचरण में लाओ, बाद में दूसरों को सुनाओ। पहली करनी बाद में कथनी, ब्रह्मा बाबा ये करते थे और इसलिए बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल और फलों का राजा। आम को ही क्यों बोला? फल लगता है तो झुकता है, नारियल को फल लगता है तो और ऊंचाई पर जाता है। जिसके अंदर कोई विशेषता, कला आई, अभिमान आया, अभिमान वाला राजा नहीं बन सकता। नारियल है अभिमान का प्रतीक और आम है नम्रता का प्रतीक। नम्रचित वाला राजा, अभिमान वाला राजा नहीं बनेगा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब कोई धूप में थक जाता है, परेशान हो जाता है, किस पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है। अगर कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा गलती से तो ना छाया मिलेगी और ही कोई नारियल टूट करके सिर भी टूट जाएगा उसका सोने वाले। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आया शांति की शक्ति की अनुभूति करने के लिए, अगर उसकी समस्या का समाधान किया, वो रोते हुए आया था, खुश होके गया, वो समस्या लेके आया था, समाधान करके गया, वो है राजा। लेकिन कई भाई बहने ऐसे भी होते हैं, कोई समस्या लेकर के आया था और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे चलता है, यहाँ भी कोई संपूर्ण थोड़ी है, ये तो ऐसे आया था समस्या लेकर के और ही दिमाग खराब करके गया और ही भावना खराब करके गया, वो कभी राजा नहीं बन सकता। तो राजा बनने के लिए सबको छाया दो, सुख दो, वो है राजा। इसलिए कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल को तोड़ो। नारियल माना जो आपके अंदर रियल नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो। वास्तव में ये नारियल है, ये आत्मा का प्रतीक है। नारियल का कलर कैसा होता है? केसरी। आत्मा का कलर भी कैसा है? केसरी। जैसे आत्मा में 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। नारियल को भी 3 होल होते हैं, होता है ना 3 होल। लेकिन नारियल भी कोई साधारण चीज नहीं है। कोरोना काल में नारियल की कीमत 400, 500, 250, 300 भी हुई थी। वो बहुत पेशेंट हो गए, क्योंकि नारियल के अंदर जो पानी है, खोबरा है, वो अगर पिएंगे, खाएंगे, कई बीमारी की अमृत की दवाई है। लेकिन वो पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए ऊपर का कवच क्या करना पड़ता है? उसकी बड़ी मेहनत है। एक बार हम लोग गीता भाषा में जब थे तो भोग के लिए नारियल को कुछ निकाल रहे थे, तो चाकू ऐसा खटक गया, इधर से इधर निकल गया इधर चाकू। तब से नारियल देख करके मेरे को बड़ा ये हो जाता है, क्योंकि उसका कवच बड़ा ये होता है, कठिन होता है। इसी तरह आत्मा भी क्या है? एक नारियल के शेप की है। आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो बाबा ने आज कहा ना ओरिजिनल गुण, मुख्य गुण अंदर है। शांत, हर व्यक्ति शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, लेकिन उसके ऊपर विकारों का कवच लगा हुआ है, विकारों का कवच। तो हमें क्या करना है? उस अंदर के संस्कारों को बाहर करना है। इसलिए नारियल को कभी भी देवी के सामने या भगवान के सामने लेके रखते नहीं है। उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने क्या किया है? अपना आत्मा रूपी नारियल को शिव जी के सामने रखा हुआ है, लेकिन तोड़ा ही नहीं, तो बाबा कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो बाबा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है? नारियल को तोड़ना है। तो इस साल तोड़ेंगे ना सभी। अगर नारियल नहीं टूटा, जब उद्घाटन करते समय नारियल को फेंकते हैं, अगर नहीं टूटा तो क्या समझते? क्या समझते? ये मूर्त शुभ नहीं है, ये मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह अगर आप ज्ञान में चलते हैं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, आपका पद ऊंचा नहीं होगा। इसीलिए अब हमें नारियल को तोड़ना है। तो राजा बनने के लिए
ये आम के संस्कार जीवन में धारण करना है। और राजा बनने के लिए, स्व परिवर्तन करने के लिए एक दूसरा एक पुरुषार्थ है, वो है कभी भी किसी का परचिंतन। परचिंतन समझा? दूसरों को देखना। आज हम दूसरों को देखते, आज कहते लोग दुखी इसीलिए हैं, एक तो अपने दुख से दुखी है, दूसरा दूसरे के सुख से दुखी है, क्योंकि दूसरों को देखते रहते हैं, उसके दोष को देख, और जो दूसरे के दोष देखता है वो सदा दुखी है। इसलिए कभी भी किसी का परचिंतन, और माताएं ज्यादा, भाई लोग भी करते हैं लेकिन माताएं ज्यादा परचिंतन करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? हाँ, ज्यादा। माताएं सहन तो करती हैं लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसनी को जाकर जरूर सुनाएंगे। समझो पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया या पड़ोसनी के बाद जाकर के बैठेगी, कहीं के खाना खाया, अरे क्या खाओ, मेरे पति ने आज घमासान किया, वो कहे कि मेरा भी कोई कम है क्या, बस अपने पति की सुना रही है। और वो जाते जाते बोलेगी, मैं कभी कभी इसको धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल रखना। जब ये बातें सुन के आती हैं, सारा दिन उसको वही चिंतन चलता, आज शाम को आएगा धमकाऊंगी, हाँ आज शाम मेरा भी कोई अधिकार है। वो शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दे दिया। याद रखना, जो गुस्से से पानी देता है वो पीते हैं, अंदर कई बीमारियां होती हैं, क्योंकि पानी का वो जहर बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना, पानी तो प्यार से पिलाओ। वही पानी है अमृत जो देता है, देने वाला कैसा देता है, लो बड़ा भावना से देता है, लेने वाला बड़ा प्यार से लेता है, वो अमृत बन जाता है। और वो पानी, इसलिए कहते हैं ना, ये सब परचिंतन का परिणाम। फिर खाना भी बनाएंगे, गुस्से से बनाएंगे, मेरे को करना पड़ता है ये बोर्ड, फिर भी बोलते, और वही खाना खाएंगे घर में। खाना खाने के बाद 30 दिन के बाद उसका खून बन जाता है, और जैसे खून वैसे विचार चलते। फिर जब गुस्से से खाना बनाया, वही खाना खाएंगे तो खून अशांत बन जाता है। फिर शांति के लिए क्या करता है, दोस्तों के पास जाता है, दोस्त कहेंगे चलो घूम के आते हैं, फिर कहेंगे नशा करते हैं। फिर कुछ समय के बाद वो माता क्या बोलते हैं, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगड़ा, हमने बिगड़ा। इसलिए कभी भी पर चिंतन ना करो, ना किसी को सुनो। तो पर चिंतन कौन कौन नहीं करता, बात खड़ा करो, है तो मुश्किल ही है। कभी कभी बोला तो होता तो है। अगर पर चिंतन करेंगे तो सो चिंतन कैसा कर सकेंगे। हाथ नहीं हो रहा है ऊपर, मतलब है करते, तो क्या क्या फायदा होता है उससे, फायदा है कुछ। तो इसीलिए आज से हमें, अभी नवरात्रि हो गए ना, तो नवरात्रि हो गए तो ये संकल्प लो, सभी हाथ आगे करो। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, इसी संगम युग में हमें किसी का भी परचिंतन नहीं करेंगे, परचिंतन से मुक्त बनेंगे, ना किसी का परचिंतन सुनेंगे, ना किसी को सुनाएंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे। ठीक है, क्योंकि परचिंतन करने से सुख शांति। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, सबकी बुराई की चिटकी बनाकर डालिए, पीछे रखना उसको और बांध करके रखना। और तुम्हारे अंदर जो बुराई है वो आगे वाले थैले में रखिए, उसको खुला रखना। बीच बीच में टाइम निकालते तो क्या करना, हाथ डालना, चिटकी निकालना और परिवर्तन करना उस बुराई को, अपनी बुराई को। दूसरे की बुराई को देखना नहीं, किसी को सुना, बस इतना करो, सुख शांति सब मिलेगा। जाओ। वो थैले वरदान लेके चला गया। कुछ समय के बाद क्या करता, वो पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला, जैसे उसने वरदान थैले उल्टे के उसके वरदान भी, फिर भगवान के पास आता है, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मेरी गलती की, कभी कभी आगे का पीछे हुआ था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी। यहाँ आते
किसी लिए आते हैं थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा कहता ठीक है, उसके लिए तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, दूसरे की बुराई को पीछे रखो, अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? दूसरी की बुराई का थैला आगे करते हैं, अपनी बुराई को थैले को। इसलिए आज से परचिंतन नहीं। कई कहते हैं दूसरा हम करते नहीं, क्यों? कोई सुनाते तो क्या करें? हम क्या कहते हैं? अच्छा और क्या हुआ? सिर हिलाएंगे तो सुनाने वाला। इसलिए परचिंतन से बचना। जैसे कोई वोमिटिंग करता है तो हम क्या करते हैं उस समय? नाक बंद करके तो उधर जाओ, नाली में जाओ, वॉश बेसिन में जाओ। क्यों करता है? क्योंकि चटपटी चीजें देखी सुनी फिर उल्टी करता है। और परचिंतन किस में की जाता है? कान में। कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, एक नली भी है। अगर किसी के कान में बुला करके कान में उल्टी कर लो तो कैसा लगेगा उसको? है? और कान की सुनी हुई बातें कहां जाते हैं? दिल में। परचिंतन सुनते वो दिल में चला जाता है। और दिल में कौन बैठा है? परमात्मा। कैसे बैठेगा? इसलिए दिल को स्वच्छ रखो, एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव ना हो। अगर परचिंतन की बातें करेंगे आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। बाबा तो कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, आज है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने किसी के दोष देखे। इसलिए हमें कभी भी किसी का दोष नहीं देखना है। ये सब इंद्रियों के अधीन होकर के ऐसे काम होते हैं। एक लास्ट एक स्टोरी पुनः सुना करके पूरा करता हूं। अगर मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए, मैं देखता हूं, मैं तो 30-40 साल से देखता हूं, कई भाई बहने बहुत अच्छे सेवा करते थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखे। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। ये इंद्रियों की अधीनता से होता है। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। कहा कि जब भी तुम्हारे दिल में किसी तुम्हारे बारे में सबके दिल में क्या चलता हो जानना है, वो छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा उसके दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। रुक करके छड़ी को दिल में लगाता है, तो गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। उसको लगता अच्छा गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, अभी इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरुजी उसके घर में जाते, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी थोड़े मेरे घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत खराब है, ऐसा वैसा बोलने लगा। कहा कि आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए तो भी आते थे? नहीं जी जरूर, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो छड़ी दिया ना, मुझसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है वो देखा? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी थी, लेकिन उसकी पूरी काली, अपनी काली देकर के शर्म आए, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मेरे अंदर बहुत बुराई थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करते, दान पुण्य करते इतना निकल गई। अब थोड़ी बाकी है वो तो कर ही रहा हूं, मैं तो आश्रम में रहता हूं, निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके यहाँ आना बंद ही करोगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज तो आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना भूल करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, ये कहानियां हमारी अपनी है। हम भी आते आते शुरू में जो हमारी पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते, लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आएंगे, बहनों के नजदीक आएंगे, कहेंगे यहाँ जो पैसे देता है ना उसको ज्यादा आगे करते, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। बस कोई ना कोई परचिंतन करने से भावना बिगड़ जाती है, और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। कई क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे,
ऐसी है वैसी है, वो अचानक आए ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। ये ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। इसलिए कभी भी किसी के दोष ना सुनो, ना किसी को सुनाओ। और ये क्यों होता है? क्योंकि इंद्रियों के अधीन के कारण आज परचिंतन सुनना, परचिंतन करना, ना मुख में संयम है ना इसमें संयम है, और यही दुखों का, यही अशांति का कारण है। जिसका एक एक इंद्रियों पर शासन है वो सदा सुखी है, सदा गुणवान है। सब वो है देवता। देवता बनने के लिए इंद्रियों पर शासन करना जरूरी है। ठीक है, तो राजा बनेंगे, रोज कैसा दरबार लगाना है, राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, राजाओं की निशानी क्या है, सारी बातें कैसे कैसे इंद्रियों से बातें करने, बहुत गहरा टॉपिक ये है। सो परिवर्तन का पुरुषार्थ, ये हमें परिवर्तन कर। और जब इंद्रियों पर शासन है, कुछ भी गलत देखा, गलत सुना, योग में बैठेंगे, सारा दिन जो गलत देखा, गलत सुना वही सामने आएगा, योग नहीं लगेगा। कहते योग लगता ही नहीं। इसलिए सारा दिन हमें इंद्रियों पर क्या करना है, शासन करना है। वही सुखी है, वही सदा संपन्न है। ठीक है, ओम शांति।